नहीं आएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 18 टोपी के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। इस पाठ के लेखक संजय जी हैं। प्रश्न संख्या 1, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई? गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? उत्तर, गौरैया और गौरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गौरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी, गौरा विपक्ष में था। गौरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गौरा को कहना था कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गौरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुगते हुए उसे रुई का एक फीहा मिल गया। प्रश्न संख्या 2, टोपी बनाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनाने तक के एक एक कार्य को लिखिए। उत्तर, टोपी बनाने के लिए गौरैया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। कते हुए सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उससे बुनकर ने कपड़ा बुनाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गौरैया की टोपी सिल दी। प्रश्न संख्या 3, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? उत्तर, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने लगाए क्योंकि दर्जी का वाजिब मजदूरी मिल गई थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवक के कपड़े सिलता था, जो उसे बेगार करवाते थे, लेकिन गौरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया। प्रश्न संख्या 4, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। उत्तर, सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाएगी। प्रश्न संख्या 5, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई? वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई की नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। उत्तर, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई। वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची, क्योंकि गौरा ने बहस के दौरान कहा था, टोपी मात्र राजा ही पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। प्रश्न संख्या 6, यदि राजा ने राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तो गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? उत्तर, यदि राजा के राज्य में सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते, क्योंकि उनका काम ज़्यादा था। प्रश्न संख्या 7, चारों कारीगर राजा के पास काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत कात रहा था, तीसरा बागा बिन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? उत्तर, चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम किया क्योंकि उन लोगों को काम की वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वे सब खुश थे। चलिए बात करते हैं भाषा की बात। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गौरैया गौरा को ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखिए। फुदना फूल गेंदा का बदला हुआ रूप है।
कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुलुक मुल्क, क्षमा क्षमा, मजूरी मजदूरी, मल्हार मलार इत्यादि। आप क्षेत्रीय या गांव में बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्द को खोजिए, उनका मूल रूप भी लिखिए, जैसे टेम टाइम, टेशन टिशन स्टेशन। उत्तर क्षेत्रीय भाषा, घड़ला मूल रूप इसका घड़ा होगा। लड़की मूल रूप लड़की। भीख भिक्षा, तरकारी सब्जी, भात चावल। प्रश्न संख्या 2, मुहावरों के प्रयोग में भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरांश अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितने को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए, उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। उत्तर मुहावरा, टोपी उछालना बेइज्जत होना, टोपी से ढक लेना इज्जत ढक लेना, टोपी कसकर पकड़ना सम्मान बचना। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस होम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।